कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। ते विमेधि इलयम नामम सत्तमम अध्ययनम संपूर्णम। जिन्होंने अपनी इच्छाओं का नियंत्रण नहीं किया वे स्वयं के साथ अपराध करते हैं। अतठे अवरंजय। गाथा नंबर 25। जिसने अपनी कामनाओं को नियंत्रित नहीं किया, जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं रखा है, वे स्वयं के ध्येय के साथ अपराधी बन जाते। अतठे अवरंजय। स्वयं के ध्येय से वो पराजित हो जाते हैं। औरों के साथ नहीं, स्वयं के ध्येय के साथ अपराध कर लेते हैं। सोचा नहीं है यम गम जम भुजो परिभसई। वो सुनते हैं, वो जानते हैं, वो पढ़ते हैं, वे समझते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते। छोटा सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। हर स्टूडेंट जानता है कि स्टडी के समय में मोबाइल का एंटरटेनमेंट का उपयोग नहीं करना चाहिए। जानते हैं, छोड़ नहीं पाते। हर बुरी आदत वाला व्यक्ति जानता है छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। परिभस सही। और नहीं छोड़ने के वजह केवल एक ही कारण रहता है कि अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करना है। और जिसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया है वह अपने लक्ष्य की आराधना करता है। कैसी छोटी छोटी बातों के लिए व्यक्ति उलझ कर रह जाता है। पहली बात आपके पास जा चुकी है। दूसरी बात है, कहानी बड़ी सुंदर है, उसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझे। उस कहानी को कहानी के रूप में न ले तो जीवन के अनुभव के रूप में ले। कई बार ऐसा हो जाता है, कोई छोटी सी बात छूट जाती है, कोई छोटी सी बात रह जाती है, और आगे बढ़ने के बाद पता चलता है अरे वो बात छूट गई है। वो छोटी सी बात होती है, आगे बढ़ गए हम लोग, लेकिन वो छोटी सी बात को पाने के लिए पीछे लौटते हैं। ऊर्जा के स्तर पर क्या होता है, शक्ति के स्तर पर क्या होता है। मैं यहां से नगर तक पहुंचा और नगर पहुंचने के बाद मुझे लगा पुनः में मेरी छोटी सी बात छूट गई है और मैं पुनः नगर से पुनः पहुंचता हूं। क्या आपको लगता है कि वो बात तब तक रहेगी वहां पर? वो बात तो उसी समय चले गई। जिस समय छूट गई उसी समय मिट गई। और वो छुट्टी हुई बात को पकड़ने के लिए कोई पुनः लौटता है, ना छुट्टी हुई बात मिलती है, और ये सारा जो आने जाने का श्रम हो गया। और पुनः जब वो व्यक्ति नगर पहुंचेगा तो नगर भी उसको वैसा नहीं मिलेगा। ऐसा कितनी बार अपने जीवन में हुआ है। रुक रुक लगती है, अरे वो रह गया, अरे वो रह गया नहीं, वो छूट गया। और जो छूट गया उसके पीछे भाग मत। उसके पीछे भागेगा तो जहां तू पहुंचा है वो भी तेरे हाथ में नहीं आएगा। एक परी कथा है, बड़ी सुंदर परी कथा है, और परी कथा का सूत्र बड़ा गजब का है। एक राजा बीमार पड़ता है, गहरी बीमारी हो जाती है, कोई उपचार लागू नहीं होता है, जिंदा है लेकिन कोमा जैसा है। एक सन्यासी पहुंचता है, एक योगी पहुंचता है, और योगी ने उसका एक उपाय बताया है, एक उपचार बताया है।
कि दक्षिण दिशा में निरंतर चलता चला जाए कोई व्यक्ति, लंबा रास्ता पार करे, बाद में जंगल आएगा, उस जंगल को पार करे, जंगल के बाद रेगिस्तान आएगा, और रेगिस्तान के आखिरी में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी की गुफा में एक झरना बहता है, वो अमृत का झरना है। वो झरने का पानी वो अमृत को लेकर के आएगा तो राजा स्वस्थ होगा। राज्य में घोषणा हो जाती है, पुराणक बता दिया गया है कि जो लेकर के आएगा उसको आधा राज्य मिलेगा और राजकुमारी के साथ उसकी शादी होगी। आधा राज्य, राजकुमारी। चल पड़े हजारों लोग, लेकिन एक भी महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, साल बीत गए, कोई लौट करके नहीं आया। हाहाकार मच गया नगरी में। राजकुमार ने कहा कि मां, मेरे पिता के लिए सब लोग गए, मैं जाता हूं। बोले जो गए वो लौट करके नहीं आए, तेरा भी वो हाल होगा। बोले नहीं, मेरे पिता को स्वस्थ करने के लिए दुनिया ने इतना लगाया, तो मैं भी मेरे अपने को दांव पर लगाऊंगा। राजकुमार ने मां के आशीर्वाद लेकर के उस सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी को पूछा उसने, जो गए वो लौट कर क्यों नहीं आए? नहीं लाते पानी, नहीं लाते अमृत, केवल कम से कम लौट कर तो आते। उस सन्यासी ने केवल एक रहस्य भरा वाक्य बोला है, मंजिल पर पहुंचने के पहले जो मुड़ करके देखते हैं वो ना मंजिल पर पहुंचते ना पीछे लौट पाते। राजकुमार ने उस वाक्य को सुना है, चल पड़ा। रोड मैप उसके पास था, जंगल पार किया, रेगिस्तान में पहुंचा। रेगिस्तान में उसने देखा कि हजारों घुड़सवार के शिल्प है, ऐसे जीवंत शिल्प है, मानो अभी बोलेंगे, लेकिन सभी का मुंह, गर्दन पीछे मुड़ी हुई है। और उसे अपने घोड़े को जैसे रेगिस्तान में आगे बढ़ाया, आवाज आई, पीछे मुड़। और जैसे अपने को पीछे मुड़ के आवाज आती है, हम पीछे मुड़ करके देखते हैं। लेकिन राजकुमार ने उस सन्यासी का वाक्य याद रखा था, जिसने पीछे मुड़ करके देखा है, वो न पीछे मुड़ा न आगे बढ़ा। और तो सारे घोड़े सवार का लक्ष्य, कैरेक्टर, परिणाम पता चल गया है कि इन सबके मुंह पीछे मुड़े हुए हैं, और पीछे मुंह मुड़ने के कारण से ना आगे बढ़े हैं ना पीछे लौट पाए। वो जैसे आगे बढ़ता है, पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़, आवाज जोर से आती है। जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे आवाज की इंटेंसिटी बढ़ती है, लेकिन वो संकल्प में पक्का है कि पहुंचने के बाद ही मुड़ूंगा। रेगिस्तान को जैसे पार किया, आवाज समाप्त, कोई आवाज नहीं। गुफा में गया, घड़े में पानी भरा है, अमृत के समान वो पानी भरा है, लौटने लगा है, और लौटते हुए सारे शिल्प पर छिटकता गया है, और जिस जिस पर पानी पहुंचा, छिटा पहुंचा, वो जिंदा हो गया, लौट गया अपने रांगनी में। कागिनी हेवुम, छोटी सी बात के लिए ये आवाज पीछे से आती है, जो पीछे छूटता है वो आवाज देता है, जो पीछे छूटता है वो आवाज देता है, और उसके आवाज को सुन करके जो पीछे मुड़ गया उसको वो भी नहीं मिलता और आगे भी कुछ नहीं मिलता है। जीवन में और एक कहानी इसमें गई है, अपथम अमगम बोझा प्राया रज्जम तो आ रहे। जो प्रोटोकॉल को ब्रेक करते,
जो मर्यादा को ब्रेक करते हैं। राजा की कहानी है, तुम्हारे लिए भी लागू होती है, मेरे लिए भी लागू होती है, हम सबके लिए लागू होती है। हम क्यों हारे, हम क्यों पराजित हुए? जहां जीतने की संभावना थी वहां हार क्यों गए? ईश्वरदेव की आराधना के समय में स्वयं की जिंदगी की आलोचना कर लीजिए। जहां जहां मैं हारा हूं वहां एक ही सूत्र मिलता है कि मैंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, मैंने प्रोटोकॉल ब्रेक किया, मैंने मर्यादाएं ब्रेक करी। चाहे वो साधना हो, चाहे सोशल वर्क हो, चाहे आहार हो, चाहे पानी हो, चाहे योगासन हो, चाहे जो हो, असफलता का कारण है कि हमने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया। कहानी बहुत प्यारी सी है, चुभने वाली है यदि हम स्वयं पर लागू करें तो। राजा को आम बहुत प्यारे थे, बहुत आम्र प्रिय था। इतने आम खाए, इतने आम खाए, इतने आम खाए कि बॉडी में एलर्जी हो गई आम की। और एलर्जी की ट्रीटमेंट वैद्य ने आकर के करी और राजा को कहा कि राजन, जिंदा रहना है तो जिंदगी में आम को नहीं चखना है। अब जिंदगी प्यारी थी, आम भी प्यारे थे, लेकिन जिंदगी से प्यारे नहीं थे। बोले नहीं खाऊंगा। सालों बीत गए, स्वस्थ हो गया। राजा ने मस्त काम किया था, मैं आम नहीं खाता हूं तो नगरी में किसी को आम खा लेना, क्योंकि आम की खुशबू आएगी। दूसरों को खाते हुए देखूंगा तो स्वयं को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जितने राज्य में आम के पेड़ थे सारे काट डाले कि आम रहेगा नहीं, नहीं रहेगा बांस, न बचेगी बांसुरी। और कई साल बीत गए, अब आम आता ही नहीं नगरी में, तो आम खाने की इच्छा ही नहीं होती। एक दिन मंत्री के साथ घूमने के लिए गए, घोड़े पर सवार होकर के, और सवार होते होते राज्य की सीमा के बाहर पहुंच गए। और राज्य की सीमा के बाहर गहरी अमराई, और यही बैसाख का महीना है, आम लगे हुए पेड़ पर। जैसे राजा उधर जाने लगा, मंत्री ने कहा राजन उधर नहीं जाना। राजा ने कहा अरे भाई खाने नहीं है, आम के पेड़ के नीचे बैठने की थोड़ी मनाही है, बैठ तो सकता हूं ना। जैसे आप लोग कहते हैं नॉन वेज खाना नहीं है, लेकिन मिक्स होटल में जाने में क्या दिक्कत है? मंत्री ने बहुत रोका, लेकिन रुका नहीं, और मस्त एक डेरेदार फलदार पेड़ के नीचे जाकर के बैठा है। भीनी भीनी खुशबू आ रही है, मुंह को पानी छूट रहा है, लेकिन वैद्य का शब्द याद आता है, आम खाना नहीं है, खाएगा तो जिंदगी से चला जाएगा। हवा का झोंका आया और ऊपर से पका हुआ आम सीधा राजा की गोद में गिरा। अब राजा उस आम को हाथ में ले, मंत्री के राजन, अरे बोल भाई समझ जा बात को, निसर्ग सबसे बड़ा वैद्य है, इसमें ईश्वरीय संकेत है। तू भी यहां बैठा है, मैं भी यहां बैठा हूं, तेरी गोद में आम नहीं गिरा, मेरी गोद में गिरा है। तेरी गोद में नहीं गिरा, मेरी गोद में गिरा है। इसका मीनिंग है कि अब मेरी बीमारी समाप्त हो गई है, निसर्ग ने मुझे आम दिया है, मैं निसर्ग का अपमान नहीं करूंगा, मैं निसर्ग का अपमान नहीं करूंगा। कमजोर मन की दलीलें बड़ी मजबूत होती है। मंत्री ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन एक बार कमजोर मन जब मजबूत हो जाता है अपने कमजोरी के लिए,
तो क्या मंत्री ने, क्या भगवान ने, क्या गुरु और क्या कानून, कोई रोक उसको नहीं पाता है। लेकिन कहानी बड़ी सुंदर है। जैसे राजा ने आम चखना शुरू किया, गले के नीचे उतरा ही था कि पूरा शरीर जहरीला हो गया। राया रज्जम तो आ रहे। ये कहानी उस राजा की नहीं है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी उस हर व्यक्ति की है जिसने प्रोटोकॉल को ब्रेक किया है, जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जिसने यह तर्क दिया है कि चलता है, कभी कभी तो चल सकता है, एक आध बार में तो चल सकता है, लेकिन एक बार भी ऐसा हो जाता है कि फिर दूसरी बार के लिए मौका आता ही नहीं है। आओ दुनिया को बेहतर बनाएं। केवल 21 दिन में अरहम ट्रेनर बनने की यात्रा शुरू करें और अपनी जीवन शैली बदलकर स्वस्थ एवं समृद्ध समाज के निर्माण में भागीदार बने। अरहम विज्जा उपाध्याय गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी द्वारा स्थापित एक लाभकारी आध्यात्मिक और मानवीय संगठन है जो आपको प्रेरित करता है कि आप परिवर्तनकारी नायक बने और एक उन्नत एवं खुशहाल विश्व के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। अभी तक 10,000 से अधिक ट्रेनर इस संगठन से जुड़ चुके हैं जो परिवर्तनकारी नायक बनकर समाज में बदलाव ला रहे हैं। 21 डेज टू अरहम लिविंग की इस यात्रा में आप बहुत कुछ सीखेंगे और गुरुदेव प्रतिभागियों को हर दिन प्राचीन ज्ञान और आधुनिक जीवन शैली से प्रेरित पाठ एवं उदाहरण के माध्यम से संक्षिप्त ध्यान, चिंतन और सरल दैनिक अभ्यासों के साथ शरीर, मन और आत्मा का संतुलन स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन देंगे। यदि आप भी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं और अरहम ट्रेनर बनना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें 9422774382। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025। आइए अपनी यात्रा आरंभ करें एक अरहम ट्रेनर बनने की ओर। बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 5th January 2026, टाइम 9:15 to 10 PM। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।